नमस्कार दोस्तों। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की आईटी प्लॉट्स की स्कीम आई है। 4 प्लॉट हैं ये और ई ऑक्शन की स्कीम है ये। 4 प्लॉट हैं, बड़े प्लॉट हैं, कोई भी इसमें छोटा प्लॉट नहीं है। जैसे कि यमुना की भी एक स्कीम चल रही है कॉर्पोरेट ऑफिस की, उसमें 45 प्लॉट हैं। प्लॉट भी खैर ज़्यादा है, यहाँ तो 4 ही हैं। 45 प्लॉट हैं और वो हज़ार मीटर के सेक्टर 22 ई में है वो। तो जिन लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियो बना रखा है, तो आप मेरे चैनल पे जाके वो देख सकते हैं। और उसमें कोई फॉर्म भरने में या इस वाली स्कीम में फॉर्म भरने में कुछ कंसल्टेशन चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर इन मैसेज बॉक्स में दिया गया है, तो आप मुझसे वहाँ संपर्क कर सकते हैं। तो हम इस स्कीम की बात कर लेते हैं। स्कीम को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो स्कीम है ई ऑक्शन वाली स्कीम है, और इसका जो बेसिक प्राइस रखा गया है इन टर्म्स ऑफ मीटर में आपको बता देता हूँ, 24,000 रुपये के आसपास रखा गया है। 23,800 ऐसा कुछ रखा गया है। और जो इनकी 10% की ईएमडी जाएगी वो भी मैं आगे बताऊंगा, काफ़ी ज़्यादा है वो भी। तो जो ये रजिस्ट्रेशन जो इसके स्टार्ट हुए हैं 19/7 से इसके रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। और ईएमडी भरने की जो लास्ट डेट है वो 8 अगस्त है। यानी 8 अगस्त तक आप डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ईएमडी को डिपॉजिट करवा सकते हैं। और एक दिन ये ज़्यादा देते हैं आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। ठीक है। और ई ऑक्शन की जो डेट है अभी इन्होंने नोटिफाई नहीं करी है, ये उसको बताएंगे कि कब करनी है। अभी वो आई नहीं है, तो उसका नोटिफिकेशन अभी आएगा। तो जब आएगा तो उसमें भी मैं आपको एक बार अपडेट कर दूंगा। ये 4 प्लॉट हैं और 2 सेक्टर हैं, एक तो टेक जोन है और KP5 यानी नॉलेज पार्क 5। 2 प्लॉट जो बड़े प्लॉट हैं 48,000 मीटर वाले 2 प्लॉट वो टेक जोन में है। और 8,080 वाले जो प्लॉट हैं, 8,000 मीटर वाले जो प्लॉट हैं वो KP5 में है। जो टेक जोन वाले के 48,000 मीटर के लिए जो अर्नेस्ट मनी जाएगी वो जाएगी 97 करोड़ के आसपास की जाएगी, 10%। और 8,000 मीटर वाले KP5 वाले के लिए जाएगी 19 करोड़ के आसपास की वो जाएगी। 19 करोड़ से ज़्यादा है थोड़ी सी, एक बार आप एग्जैक्ट देख लेना। जिनको भी ब्रोशर चाहिए वो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, ब्रोशर लिख के। आईटी, वैसे तो आईटी की तो वो भी चल रही है, तो आप इसमें ग्रेटर नोएडा ब्रोशर या फिर ग्रेटर नोएडा आईटी लिख के मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ब्रोशर भेज दूंगा। इसमें जो रजिस्ट्रेशन जो अमाउंट है वो 15,000 प्लस जीएसटी जाएगी। ये रजिस्ट्रेशन की अमाउंट है, जैसे जो ब्रोशर फीस होती है वो नॉमिनल जो जाती है वो है, और ये नॉन रिफंडेबल होती है। बाकी जो ईएमडी जाती है वो रिफंडेबल होती है, ये नॉन रिफंडेबल है। इसमें 2 पेमेंट प्लान होते हैं। पेमेंट प्लान इसमें 2 दिए गए हैं। एक तो जब आपका जो भी आप बोली लगाएंगे तो जो उसका पैसा होगा, जो रिमेनिंग पैसा होगा, 10% तो आप ऑलरेडी दे चुके हैं। जो रिमेनिंग 90% पैसा बचेगा, 90 क्या वो तो ज़्यादा ही बचेगा, जब बोली का एक प्राइस और आ जाएगा तो वो आपको विदिन 90 डेज देना है। तो उसमें क्या है, ये आपको 2% की रिबेट दे देंगे। और जो बाकी जो दूसरा पेमेंट प्लान है उसमें क्या है कि आपको 20% पैसा देना है, और जो रिमेनिंग 70% जो पैसा रह गया है वो 70% पैसा आपको 3 साल में हाफ ईयरली 6 मंथली इंस्टॉलमेंट में वो आपको देना है। उस पर ये इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। वो एक बार इंटरेस्ट आप देख लीजिएगा कि क्या हिसाब बन रहा है। जितने भी ये प्लॉट हैं इनका सबका लीज प्लान रेडी है। ये जो जो लैंड है बिल्कुल सारे ड्यूज इसके क्लियर हैं, बिल्कुल लैंड क्लियर है। ये विदिन 30 डेज फ्रॉम अलॉटमेंट लेटर ये आपको इसका लीज प्लान आपको दे देंगे। और विदिन 180 दिन फ्रॉम द लीज प्लान, जिस दिन आपको उन्होंने दिया, आपको 180 दिन के अंदर अंदर इसका लीज डीड करवानी है। और लीज डीड करवाने के बाद इसका पोजीशन मिल जाएगा। पोजीशन के बाद इसका जो कंस्ट्रक्शन का पीरियड है 3 साल का इन्होंने दे रखा है। 3 साल के अंदर इसको कंस्ट्रक्ट करना है। अब इसमें हम एक्टिविटीज़ की बात कर लेते हैं। जो इसमें परमिसिबल जो एक्टिविटी है, जो क्योंकि ये कॉर्पोरेट ऑफिस का प्लॉट है तो इसमें जैसे लाइक कैफेटेरिया, फूड कोर्ट वगैरह ये सब कर सकते हैं। कॉर्पोरेट ऑफिस को दे सकते हैं, ऑफिस को दे सकते हैं। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की डेटा की डेटा पार्क से जो रिलेटेड एक्टिविटी होती हैं वो कर सकते हैं। जिम, स्पा, हेल्थ क्लब ये सब चीज़ें खोल सकते हैं। और जो इसमें रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी है कि सेल परचेज ऑफ गुड्स, यानी कि एनी काइंड ऑफ फिजिकल गुड्स आप यहाँ पे नहीं सेल परचेज कर सकते, यानी किसी को देना और लेना ये इसमें नहीं है। अब इसमें बात कर लेते हैं कि मिनिमम क्राइटेरिया क्या है। मिनिमम क्राइटेरिया कुछ भी ज़्यादा कोई खास नहीं है। टर्नओवर है 4 करोड़ की पिछले 3 साल की, तो यानी हमें पता चलता है कंपनी 3-4 साल पुरानी होनी चाहिए, रनिंग में होनी चाहिए। सॉल्वेंसी जो बैंक देता है 20 लाख रुपए की है। नेटवर्थ सर्टिफिकेट एक सीए सर्टिफाइड या ऑडिटेड सर्टिफिकेट होता है, वो 2 करोड़ रुपए का है, तो कोई ज़्यादा नहीं है। तो वो आपको काफ़ी इसमें मिली होगी जानकारी।
और कुछ आपके कमेंट हों या आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर मैसेज सेक्शन में मैंने छोड़ रखा है। किसी को फॉर्म भरवाना हो या कोई और कंसल्टेशन चाहता हूँ तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके।